वेलकम टू प्रॉपर्टी मार्ट। मेरा नाम है हिमांशु पंचाल और आज मैं अभी तक की बिगेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ पंचकुला एक्सटेंशन के बारे में। एंड आप हैरान हो जाएंगे कि क्या हुआ ये और क्यों हुआ ये। जो लोग कह रहे थे कि पंचकुला एक्सटेंशन जल्दी डेवलप नहीं होगा और जल्दी गवर्नमेंट इस पे कुछ काम नहीं कर रही है, मैंने पहले ही कहा था कि काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर गवर्नमेंट और फुल ऑन स्विंग यहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे एक्विजिशन चालू कर सकती है। और जो हमारा अनुमान था वही हुआ, गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन चालू कर दिया है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अब पंचकुला एक्सटेंशन की जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो स्काई रॉकेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी पोटेंशियल है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर हैं उनके अंदर लैंड एक्विजिशन चालू कर दी है। कोई भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो फार्मर हैं जिनकी लैंड यहाँ पर पड़ी है, जो खुद प्लॉटिंग नहीं करना चाहते या उन्होंने लैंड काफ़ी टाइम से इकट्ठा करी हुई थी कि इन फ्यूचर वो गवर्नमेंट एक्वायर करे तो उनको दे दे, या वो फार्मर्स जो चाहते हैं कि हमारी लैंड गवर्नमेंट पे आ जाए और बदले में हमें प्लॉट वगैरह मिल जाए, एलओआईज वगैरह मिल जाए, तो उनके लिए खुशखबरी है। और प्राइवेट बिल्डर्स के लिए भी खुशखबरी है, जो भी आपने अभी तक लैंड एक्वायर की है और प्रोजेक्ट बनाए हैं उनके लिए वेल एंड गुड। अब जो भी आसपास की रोडें वगैरह कुछ भी होंगी वो सारी लैंड एक्वायर करने गवर्नमेंट जा रही है। इन फ्यूचर जैसे जैसे अप्रोच रोड चाहिएगी वैसे वैसे रोड बनना शुरू हो जाएगी। जो लोग कह रहे थे कि सेक्टर 7 बहुत पीछे है और हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें, या जो लोग कह रहे थे कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अप्रोच रोड नहीं आती है, कब तक आएगी, कैसे आएगी, आईटी पार्क में रोड नहीं आएगी, तो खुशखबरी है कि जल्द ही आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही 360 यहाँ पे पूरी दिशा बदल जाएगी और डेवलपमेंट पीक पे होने वाली है। अब आप पूछेंगे कि हिमांशु आप कंफर्मेशन के साथ कैसे कह सकते हो कि लैंड एक्विजिशन हो रही है नहीं हो रही है, कि गवर्नमेंट की सिर्फ नोटिफिकेशन थी। बट नहीं, पहले नोटिफिकेशन थी, बट मैं अब कंफर्म के साथ कहता हूँ कि ये चीज़ हो रही है। अब मैं क्या बताता हूँ कैसे। तो हरियाणा के अंदर अगर जो लैंड एक्विजिशन करनी है तो गवर्नमेंट उसको ई भूमि पोर्टल पे डाल देती है और वहाँ पे जाके आप जो लैंड गवर्नमेंट एक्विजिशन करती है उसके अंदर आप भी पार्ट ले सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे और कितनी लैंड एक्वायर की जा रही है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। एंड अभी रात हो रही है बट मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ थी। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपके साथ मैं ये शेयर करूँ। तो ये HSIDC तो आपको पता ही होगा, 10 नए इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है जो गवर्नमेंट बना रही थी उसके लिए लैंड एक्विजिशन तो करी जा रही थी और उसके लिए चीज़ है भी। और अब देखिए लेटेस्ट न्यूज़। अब हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो कुछ गजब हो गया। ये देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है कुछ। तो जो हुड्डा एक्वायर करेगी, ये लिखा है हमारा हुड्डा। अब क्या एक्वायर करना है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल सेक्टर 17A कोट बिल्ला अर्बन कॉम्प्लेक्स, 212 एकड़ लैंड, पंचकुला, पंचकुला गांव बीर फिरोजी बी बीर फिरोजरी। ठीक है जी। अब ये लगा के चलो जो 17 सेक्टर है ये पूरा हमारा, ये पूरा एक्वायर होने जा रहा है। ये देखिए, क्लियर कर देते हैं। ये पूरा जो 17 सेक्टर है ये एक्वायर होने जा रहा है, तो हम इस पे लगा देंगे टिक। ठीक है जी। अब पिंजौर के जो मास्टर प्लान है उसमें बाद में जाते हैं, हम सिर्फ पंचकुला एक्सटेंशन के बाद हम सिर्फ पंचकुला एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। अब दूसरा सेक्टर जिसकी 40 एकड़ लैंड एक्वायर करनी है वो है 6A कमर्शियल सेक्टर गांव जसवंतगढ़ में। ये देखिए दूसरा कहाँ पे है, ये रहा 6A का कमर्शियल, ये भी गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। इसके बाद जो सेक्टर है वो है सेक्टर 12A और 13A। 12
ए हमारा और तेरा ए कुछ ऐसे है, तो ये वाली चीज़ भी एक्वायर होएगी। उसके बाद है 14 सेक्टर, 14 सेक्टर भी एक्वायर होएगा जी। इसमें ये सभी लैंड इन्होंने बताई हुई है कि इस सेक्टर में जो इतनी इतनी लैंड है इन्होंने एक्वायर करनी है, बल्कि इतनी इस सेक्टर में इतनी लैंड है नहीं, क्योंकि कुछ बन चुकी है, बट वो सभी किसानों को ओपनली इनवाइट कर रहे हैं कि जिन पे जितनी लैंड है वो सेल कर सकता है। बिल्ला गांव, खांगरेसा कोट, गिल्ला कोट, इन गांव में भी है। सेक्टर 15 में जो बची हुई लैंड है, हाँ जी, जसवंत गार्डन के अगर जो आसपास आपकी लैंड है तो ये भी आप सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को। सेक्टर 15, फिर सेक्टर 16, 16 कोट बिल्ला अर्बन कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे सनलिट है, बची हुई लैंड है, वो भी आप फार्मर को जो फार्मर हैं वो गवर्नमेंट को मतलब एक्विजिशन में पार्ट ले सकते हैं। फिर सेक्टर 20, 21, सेक्टर 20, 21, 21, 24, ये वाला 24, और सेक्टर 6, ओ आई एम सो सॉरी, सेक्टर 6 इधर है, ये भी एक्वायर होगा। सेक्टर 7, सेक्टर 7 जिसमें आ रहा है बची हुई लैंड, इसकी भी एक्वायर होगी। सेक्टर 7, फिर लिस्ट में है सेक्टर 4, सेक्टर 4 ऊपर है इसके, सेक्टर 4, फिर हमारा बस ये जो सेक्टर हैं ये हमारे जो पंचकुला एक्सटेंशन में है, ये गवर्नमेंट ओपन मौका दे रही है किसानों को, या जो भी इंडिविजुअल जो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं लैंड ओनर्स हैं, कि आप अपनी जो लैंड है वो सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और यहाँ पे गवर्नमेंट अपने सेक्टर काटेगी, और रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे वो सारे। और इसमें क्या होगा कि अगर जो आप लैंड देते हैं, तो अगर जो रोड की भी आपको लैंड देनी पड़ेगी, जो जो रोड पे भी आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप ये रोड भी जल्दी बनते हुए देखेंगे। देखिए, ये वाली जैसे अगर जो ये वाली सेक्टर एक्वायर करती है, 6 एक्वायर करती है, इसका कमर्शियल एक्वायर करती है, 7 का करती है, 15 का करती है, 14 का करती है, 13, 12 जो पार्ट है, 16, 21, 20, 24, 17, इन सब को गवर्नमेंट देखिए एक्वायर करने जा रही है। और 22 सेक्टर नहीं इसमें एक्वायर हुआ है, और 6A सेक्टर नहीं एक्वायर हुआ है। जो इसमें हम एक बार एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेक्टर 6A, 6A 4, सॉरी ऊपर चला गया मैं, 17A, 6A का पार्ट जो कि सिर्फ कमर्शियल होगा, जो कि ये है। तो गवर्नमेंट जो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, जो सेक्टर एक्वायर नहीं होंगे उनमें हैं सेक्टर 6A, उनमें हैं सेक्टर 12, 19 और 22। सिर्फ ये 4 सेक्टर एक्वायर नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सेक्टर हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, वो गवर्नमेंट ने एक्विजिशन में मतलब पार्ट लेने के लिए खोल दिए हैं। तो इनमें जो भी किसान हैं वो अपनी लैंड सेल कर सकते हैं। तो ये बिगेस्ट न्यूज़ है। जैसे ही गवर्नमेंट पे लैंड आ जाएगी तो वो यहाँ पे फर्दर अपनी प्लॉटिंग भी निकाल सकती है, और ये रोड वगैरह भी इजीली बना देगी। जैसे कि अब जो हमें सुनने में आया था कि सेक्टर जैसे 7 है उसमें अप्रोच रोड नहीं है, प्रोजेक्ट आना है 2-3 साल में। तो अब गवर्नमेंट पे जब लैंड एक्विजिशन से सारा कुछ आ जाएगा, तो ये देखिए ये वाली रोड बहुत जल्दी बनते हुए देखेंगे, क्योंकि इधर भी जसवंत गार्डन भी है, और इधर सेक्टर 14 का अप्रोच रोड भी देनी है, और इधर HSIDC को भी देनी है। तो ये वाली रोड बहुत जल्दी बनते हुए देखेंगे। ये वाली रोड बहुत जल्दी बनते हुए देखेंगे। ये वाली भी रोड, सेक्टर 14 तो काफ़ी कंप्लीट है, तो इसमें कुछ भी प्लॉटिंग वगैरह गवर्नमेंट लेके आती है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ही सबसे पहले आएगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम रोड की। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी अप्रोच रोड काफ़ी अच्छी नहीं है इसके अंदर।
तो ये वाली रोड आप बनते हुए देखेंगे। तो ये थी बिगेस्ट न्यूज़। अब ये तो हो गया पंचकुला, न्यू पंचकुला के उसमें। अब और कहाँ पे करने जा रही है गवर्नमेंट, और करने जा रही है पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स में। ये देखिए, पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स में अगर जो आपने पूरा मास्टर प्लान देखा होगा, अब चीज़ें बद्दी रोड पे आ गई हैं। अब अंदर तो कुछ सारा कुछ हुड्डा पे ही है, वो कभी बनाएगा। बाकी जो कुछ भी है वो सारा बद्दी रोड पे आ गया है। तो बद्दी रोड पे 24 सेक्टर में यहाँ पे क्या कहते हैं, डीएलएफ आ रहा है, आपको पता ही होगा। उसके अलावा अब देखिए इसमें क्या है, कालका। कालका के अंदर 58 एकड़ में सेक्टर 13A का कमर्शियल जो है धमाला गांव में, वो गवर्नमेंट ने एक्वायर करना है। जो कि है कलर अलग कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे को। ये वाला सेक्टर 31A का कमर्शियल, ये गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि ये एक्वायर करेगा। और कालका में दूसरा जो है वो है रेजिडेंशियल सेक्टर 31, 226 एकड़ की ज़मीन, गांव धमाला, लोहगढ़, कालका तहसील। ये भी गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। जिन लोगों को मैंने एडवाइस दी थी कि आप यहाँ पे 31 सेक्टर में क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट हैं उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। क्योंकि हाईवे के तरफ जितने भी ये सेक्टर 23 भी गवर्नमेंट कह रही थी एक्वायर करने को, वो भी देखते हैं क्या अपडेट रहती है। 24, 31, ये 3 सेक्टर जो हैं बिल्कुल हाईवे पे हैं। तो इसमें अगर जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो मैंने इसलिए ही आपको काफ़ी गाइड किया था कि आप 31 सेक्टर में जो प्लॉटिंग है वो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि 24 में जब डीएलएफ आ जाएगा तब भी बहुत बड़ा बूम आएगा उसमें। और जब लैंड एक्विजिशन होके कल को सेक्टर एरिया आएगा तो वो भी काफ़ी बूम होगा इस एरिया में। बाकी और तो कोई सेक्टर नहीं है जो मुझे लग रहा है एक्वायर होगा। हम्म, नहीं, इतना ही है। तो जैसे कि मैंने बताया ही था आपको, काफ़ी बार अपडेट किया है कि जो पायलट प्रोजेक्ट था हरियाणा गवर्नमेंट का कि लैंड एक्विजिशन करें और नए सेक्टर डेवलप करें, तो वो पंचकुला में ही था। तो इन्होंने जो दोनों मास्टर प्लान हैं, एक तरीके से उसमें लैंड एक्विजिशन ये कर लेंगे। और डेवलपमेंट देखिए अब किस स्पीड पे होती है। और क्योंकि लैंड एक्विजिशन है तो गवर्नमेंट को इतना कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, जैसे पहले थोड़ा 27 सेक्टर 28 सेक्टर में रही थी। तो अब ये भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी छोटी प्लॉटिंग आ रही है 28 के अंदर, ये भी फर्दर आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। बाकी ये लैंड तो आपको पता ही है, सारा कुछ बन ही चुका है। 5 सेक्टर में गवर्नमेंट की ज़मीन है हुड्डा की, 2 में 3 में यहाँ पे हुड्डा की ज़मीन है। सेक्टर 29 जो डेवलप करना है उसमें गवर्नमेंट की ज़मीन है। 27, 28 में ज़मीन है। और अब 31 को भी एक्वायर कर लिया जाएगा। और जहाँ तक हमारा अपडेट है कि आप रिसेंटली पिंजौर अर्बन कॉम्प्लेक्स में सेक्टर 5 बनते हुए देखेंगे, 29 बनते हुए देखेंगे। क्योंकि जो भी हर्डल्स गवर्नमेंट की यहाँ पे दिख रही थी वो भी काफ़ी रिजोल्व धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है। तो ये 2 सेक्टर और क्या कहते हैं, ये 28 और 27 ये भी धीरे धीरे डेवलप होंगे, फिर जाकर 31 का नंबर आएगा। तो जैसे ही लैंड एक्विजिशन हो जाती है तो समझ आता है कि यहाँ पे सेक्टर आएगा। तो अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का यहाँ पे। एक तो ये इधर अपडेट है, और दूसरा जो न्यू पंचकुला में, और पंचकुला एक्सटेंशन में, न्यू पंचकुला में जो भी आज मिल रहा है, आंख बंद करके उसे ले लीजिए। इन फ्यूचर आपको यहाँ पे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। सेक्टर 16 में मैंने जैसे बताया था कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि इसमें करेंगे सबसे प्राइम सेक्टर रहेगा, इसमें हुड्डा आ रहा है। सेक्टर 15 में सिग्मा के पास ही है, और अगर जो किसानों की लैंड होगी तो वो शायद गवर्नमेंट को दे दे, नहीं तो सिग्मा को मिल जाएगी। तो ये वाला एरिया भी काफ़ी अच्छा लग्जरी रहेगा। एंड फिर बचा क्या, सेक्टर 7 में जो
प्री लॉन्च है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करना आज के टाइम। और बाकी जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। जो भी अफोर्डेबिलिटी है वो सेक्टर 19 में है, तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। तो अब फ्यूचर में क्या होगा, अगर जो आप मुझसे पूछेंगे हिमांशु अब फ्यूचर का क्या गेम है, तो फ्यूचर का ये है कि देखो अब जो भी लैंड एक्वायर होगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो धीरे धीरे ये वाले सेक्टर आप अगले 10 साल में सारा कुछ ये एरिया बनता हुआ देखेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट पे अब लैंड आ गई है तो वो चारों तरफ की रोडें वगैरह वो भी बनाना शुरू कर देंगी। काफ़ी स्पीड से काम चलेगा, तो अगले 10 साल तक हम लगा के चल रहे हैं कि बहुत ही स्पीड में काम होगा। क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है और वो काफ़ी सीरियस हैं इस एरिया को डेवलप करने के लिए। वरना एक साथ इतने सेक्टर्स की पूरे मास्टर प्लान की उठा के कोई भी लैंड एक्विजिशन नहीं करता। तो आप इससे लगा सकते हो कितने सीरियस है गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके। बाकी फिर फर्दर जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो हैं कि जो ये बाद में, मैं थोड़ा वो ऐसे कर देता हूँ, ये बाद में ये वाला जो एरिया है बरवाला का, इसको डेवलप करेगी गवर्नमेंट, इसका मास्टर प्लान बनाएगी। और ये रायपुर रानी वाला जो मास्टर प्लान है ये भी कल को एक्टिव दिखेगा। जब यहाँ पे रेट 1 लाख रुपए गज जाएंगे तो 30-40 हज़ार रुपये गज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दो एरिया हैं इन फ्यूचर। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, बने रहिए। इन फ्यूचर कोई भी यहाँ पे अच्छे इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, या जैसे बरवाला जो एरिया है, रायपुर रानी वाला एरिया है, जैसे रायपुर रानी में तो है ही, अगर जो बरवाला में नया मास्टर प्लान आता है तो हम जल्दी आपको बताएंगे। एंड इसमें आप एग्रीकल्चर आर जोन की लैंड भी अगर जो बाय कर लें तो काफ़ी प्रॉफिटेबल आपके लिए होगा। सो दैट्स इट, ये थी हमारी वीडियो। हमने आपको टाइम पर और सही उस पर सारी न्यूज़ दी है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो फार्मर्स भी अगर जो देख रहे हैं वो अपने लैंड एक्विजिशन में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।